नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में नेपाल में कोरोना के प्रसंग से पिछला 24 घंटा में देश भर थप 196 कोरोना संक्रमित के जान गए। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 5411 पहुंचल। देश भर थप 8203 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पिछला 24 घंटा में पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 20,286 पीसीआर परीक्षण से 8,136 आ 693 जना के एंटीजन परीक्षण केला पर 67 जना में कोरोना पॉजिटिव देखल गए। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 26 से बेसी संक्रमित भेटल, जैमें काठमांडू जिला में 2049, ललितपुर में 365, भक्तपुर में 221 जना संक्रमित है। तहिना पिछला 24 घंटा में 6,891 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन धरि 1,14,529 जना सक्रिय संक्रमित है। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 4,72,354 पहुंचल, जैमे से 3,52,414 जना एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 446 जना संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में धनुषा में 134, महोत्तरी में 78, सिरहा में 61, पर्सा में 58, सप्तरी में 56, रौथट में 27, बारा में 21, सर्लाही में 10 और प्रदेशक एक संक्रमित थपायल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 27,272 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 436 पहुंचल। तहिना 17,752 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 9,530 गोटे सक्रिय संक्रमित है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय स्वास्थ्य मापदंड पूरा नहीं कर जथाभावी आइसोलेशन सेंटर नहीं खोल सबके आग्रह कल। कोविड-19 संक्रमण के बीमार के संख्या बढ़ल संगे विभिन्न संघ संस्था सब आइसोलेशन सेंटर खोल के क्रम बढ़त गेला से कहत मंत्रालय स्वास्थ्य मापदंड बिना के आइसोलेशन सेंटर संचालन भेनाई घातक रहल चेतावनी देलक। पैघ हॉल आ रूम में बेड ओछाव वाला ऑक्सीजन के सिलेंडर लगायत सामग्री राख आइसोलेशन सेंटर खोल के होड़बाजी जेल चल रहा बाद मंत्रालय जथाभावी आइसोलेशन सेंटर नहीं खोल सचेत करलक। डॉक्टर समीर अधिकारी आइसोलेशन सेंटर खोलत काल आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी उपचार में चाह वाला उपकरण सब औषधि सब क्रिटिकल केयर के लिए लाग वाला अस्पताल के समन्वय प्रत्यक्ष निगरानी के सुनिश्चितता कर सुझाव दिलन। क्रिटिकल केयरको सेवा पाउन सक्ने खालका व्यवस्था गरेर मात्रै हामीले त्यस्ता सेन्टरहरू सञ्चालन गरिदिनु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौं। हामीले यसरी सेन्टरहरू खोल्दै जाने, अक्सिजनको माग बढ्दै जाने त्यसो गर्दै जाँदा हामीलाई साँच्चै क्रिटिकल केसमा अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने अक्सिजन लगायतका अरू सामग्रीहरूमा निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने अवस्थाहरू देखिराखेको छ। कृपया त्यसो नगरिदिनु हुन। क्रिटिकल केयरको उपचार हुने सुनिश्चित गरेर अस्पतालहरूको समन्वय हुने अवस्थाहरूमा मात्रै त्यसो गरिदिनु हुन। आइसोलेसन सेन्टरहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुनिश्चितता हुने गरी मात्रै गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौं। ओ टोल में आइसोलेशन सेंटर के नाम स्वास्थ्य सामग्री के पैघ खपत भ रहल आ वास्तविक आवश्यकता हो वाला अस्पताल सब में उपचार सामग्री के अभाव हो सकबाक स्थिति सृजना भेला से अपना सब चिंतित बनल बतौलन। ओ आइसोलेशन सेंटर में स्वास्थ्य मापदंड अनुसार राखक पर के स्वास्थ्य सामग्री, जनशक्ति के व्यवस्थापन तथा ओत से निकल वाला गंदगी व्यवस्थापन के विषय चुनौतीपूर्ण रहल बतौलन। सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठूलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौं। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो। त्यहाँबाट निस्किने अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ। डॉक्टर अधिकारी संक्रमण के फैल नहीं देव स्वास्थ्य सतर्कता के मापदंड कड़ाई के साथ अनुशासित भाव पालना कर सबके अपील कलन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा के केंद्रीय सदस्य जितेंद्र सिंह के कोरोना संक्रमण से निधन भेल। कोरोना पॉजिटिव भेला बाद हुनकर उपचार वीरगंज में चल रहा छल, लेकिन अवस्था बिगड़त गेला बाद हेलीकॉप्टर से थप उपचार के लिए काल्हि काठमांडू के मेडिसिटी में भर्ना कयल गेल आ आइ हुनकर निधन भेल। नेता सिंह पहिल आ दोसर संविधान सभा में 12 क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़ल छला। हुनक 2टा बेटा अछि। कोरोना संक्रमित सप्तकोशी नगरपालिका के उपमेयर आशा चौधरी के उपचार के क्रम में मंगल दिन भोरे विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में जान गए।
सप्तकोशी नगरपालिका के उपमेयर आशा चौधरी के निधन के शोक में सप्तरी के सब स्थानीय तह बुध दिन बंद कयल जात। उपमेयर चौधरी के निधन भेल शोक में बुध दिन जिला भर के सब स्थानीय तह में शाखा उपशाखा आ वार्ड कार्यालय समेत बंद रहत। पालिका प्रमुख सबके मंगल दिन बैसल बैठक से एहन निर्णय कयल गेल। जिला समन्वय समिति के प्रमुख प्रभाकर यादव जानकारी देलन। सर्वोच्च अदालत मास्क नहीं लगावे वाला नागरिक के जरिवाना नहीं कर आ होल्डिंग सेंटर में नहीं राख सरकार के नाम में अंतरिम आदेश जारी केलक अछि। हाल मास्क नहीं लगा कर चल वाला के प्रहरी जरिवाना लेबे के आ होल्डिंग सेंटर में राख करैत अछि। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की के इजलास मास्क नहीं लगावे वाला के जरिवाना लेबे आ होल्डिंग सेंटर में राख के अधिकार नेपाल प्रहरी संग नहीं रहल कहत अंतरिम आदेश देलक अछि। एहन कार्य सब नेपाल के संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन 2020 के दफा 4 के व्यवस्था के प्रतिकूल नेपाल प्रहरी अनाधिकृत रूप से प्रयोग कर रहल देखल गेला से प्रस्तुत रीट के फैसला नहीं हो बधेर मास्क नहीं लगाव नागरिक के जरिवाना नहीं कर होल्डिंग सेंटर में नहीं राख नहीं कराव आदेश देल गेल। कोरोना महामारी में मास्क लगाव नागरिक के दायित्व भेलो पर विपन्न नागरिक के मास्क के सहज आपूर्ति आ वितरण नहीं भेल सर्वोच्च में ले कयल गेल। सरकार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क निःशुल्क पावे वाला औषधि के सूची में मास्क आ सैनिटाइजर समेत राख लगायत मांग करैत अधिवक्ता सागर पौड्याल सहित सर्वोच्च में रीट देने छला। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 3 दर्जन से बेसी जिला में कोरोना के 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल जनौलक अछि। मंत्रालय के अनुसार इस जिला में प्रदेश 2 के 6टा जिला से हो समावेश अछि। रौतहट, धनुषा, पर्सा, महोत्तरी, बारा आ सप्तरी। एहि के अलावा काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला मोरंग, सुनसरी, झापा, चितवन, काभ्रे, मकवानपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, नुवाकोट, रामेछाप, कास्की लगायत जिला सब रहल अछि। तहिना 2 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल में प्रदेश 2 के सर्लाही तथा सिरहा। ओहि के अलावा ताप्लेजुङ, उदयपुर, धनकुटा, संखुवासभा, दोलखा, रसुआ लगायत के जिला सब रहल अछि। एहि सब जिला में निषेधाज्ञा लगाओल गेल अछि। महोत्तरी जिला के मटिहानी नगरपालिका 3 बरदाहा में मंगल दिन शौचालय निर्माण संबंधी विवाद में 2 पक्ष बीच भेल मारपीट भेला से एक युवक के जान गेल अछि। जान गुमावे वाला में मटिहानी नगरपालिका 3 रहनिहार मुस्लिम राइन के बेटा 26 वर्षक जावीर राइन रहल। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश विष्ट जानकारी दिलन। रिश्ता में मामा भैगना रहल स्थानीयवासी मुस्लिम राइन आ मुतालिब राइन दुनू जना के जग्गा के बीच में मंगल दिन शौचालय निर्माण संबंधी विवाद भेला से दुनू पक्ष बीच बांस के लाठी से मारपीट भेल छल। गंभीर घायल भेल उपचार के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आनल गेल जाबीर के अस्पताल में उपचार के क्रम में जान गेल। वही घटना में पर मुतालिम राइन, छोटन राइन, हजरत राइन आ मीना खातून गंभीर घायल भेल अछि। प्रहरी घटना में संलग्न रहल आरोप में मुतालिब राइन, अशरफ राइन के पकड़ कर घटना के अनुसंधान शुरू केने जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के विवाद समाधान कर गठित कार्यदल पार्टी पंक्ति के एक आपस में अविश्वास, असहयोग आ अंतर विरोध सृजना हो वाला काज से अलग रह कर पार्टी पंक्ति के आगा बढ़ावा आह्वान केलक अछि। मंगल दिन बैसल कार्यदल के पहिल बैठक पार्टी एकता आ समझदारी के वृद्धि करैत एक आपस में अविश्वास, असहयोग आ अंतर विरोध सृजना हो वाला कोनो भी काज से दूरी बना कर आगा बढ़ काज करैत जाय कार्यदल के सदस्य भीम रावल जानकारी दिलन। बैठक से पार्टी में देखल गेल समस्या के समाधान करैत एकताबद्ध बनाव आग्रह समेत कयल गेल अछि। तहिना बैठक कार्यदल के कार्यक्षेत्र, कार्यविधि आ आचार संहिता के तुरंत तैयार क लागू कर के निर्णय से होकेने जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले द्वारा गठित कार्यदल को पहिलो बैठक आज सम्पन्न भयो। त्यो बैठक में काम विशेषले गर्दा कार्यदल का सदस्यहरू विष्णु प्रसाद पौडेल र शंकर पोखरेल अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अरू सबै सदस्यहरू हामीहरू उपस्थित थियौँ। यो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2077 साल फाल्गुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्जीवित भएपछि देखिएका समस्याका सन्दर्भमा छलफल गरी समाधान खोज्न गठन भएको हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र यो बैठकले यसको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने तय गरेको छ।
कार्यदल के दोसर सदस्य प्रदीप कुमार गेवाली से हो बैठक से कार्यदल के कार्यविधि आचार संहिता तैयार क लागू करैत आ पार्टी में असमझदारी बढ़वाला असहयोग बढ़ किसिम के गतिविधि आ अभिव्यक्ति नहीं देव आ समस्या समाधान के लेल सबके तरफ से सहयोग सद्भाव के लेल अपील कर के निर्णय भेल जानकारी दिलनि। समस्या समाधान गर्न काम सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति योगदान गर्ने, आपसमा असमझदारी बढ्ने, असहयोग बढ्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू र अभिव्यक्तिहरू नदिने र समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ सबैको तर्फबाट त्यो ढङ्गको सद्भाव र सहयोगका लागि अपिल गर्ने, आह्वान गर्ने मूलतः यिनी तीनटा निर्णय गरेर आजको बैठक सकिएको छ। संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब देते गेवाली बागमती प्रदेश के राष्ट्रीय सभा सदस्य के लिए जेठ 6 गते होवाला उपनिर्वाचन में माधव नेपाल पक्ष ककरा वोट दे विषय में कार्यदल में छलफल नहीं भेल बतौलनि। ओ पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार राम बहादुर थापा के सब मतदान कर में विश्वास व्यक्त कलनि। कार्यदल सदस्य सब में केपी शर्मा ओली के तरफ से सुभाष नेमवांग के संयोजकत्व में प्रदीप गेवाली, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल आ विष्णु रिमाल सदस्य रहल। तहिना माधव नेपाल के तरफ से भीम रावल के नेतृत्व में सुरेंद्र पांडे, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भूषाल और रघुजी पंत रहल। कार्यदल के बैठक बुध दिन से हो बैसत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सरकार विश्वास के मत ल क मात्रे नीति कार्यक्रम अनुवाक बतौलनि। मंगल दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट कोविड-19 संग संबंधित कार्य योजना आ संचालन भरल गतिविधि के स्थलगत निरीक्षण कर क्रम में संक्षिप्त मंतव्य रखैत सरकार विश्वास के मत ल क मात्रे नीति कार्यक्रम अनुवाक दबाव भेल कहैत सरकार विश्वास के मत ल क मात्रे नीति कार्यक्रम अनुवाक सोच बनौने जानकारी दिलनि। वर्तमान सरकार कोनो भी किसिम से गलत काज नहीं करत ओ दावी केलनि। एक खालको तनावलाई त ल्यान्डिङ गर्यौं। अब अहिले पनि एक खालको चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम भन्दा पहिले विश्वास ल्याऊ भन्ने कुरा आएको छ। हामी पनि भिडियो सरकारले विश्वासको नीति विश्वास लिएरै मात्रै नीति कार्यक्रममा जाने सोच बनाइरहेका छौँ। सरकार आँटिरै छ, सरकारले आँटै गर्छ। त्यसैले गर्दा यो अहिले पनि अलिकति असहज स्थिति, यसलाई पनि एक खालको ल्यान्डिङ गर्न सक्यो भने यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामी चाहिँ व्यवस्थापनमा जाउँला। मंत्री श्रेष्ठ पैघ अस्पताल सब में ऑक्सीजन प्लांट नहीं भेनाई विडम्बना भेल बतौलनि। विगत में अस्पताल सबके क्षमता अनुसार ऑक्सीजन प्लांट बिना अस्पताल संचालन के स्वीकृति नहीं दिल जका एहन अवस्था नहीं आत कहैत अस्पताल सबके ऑक्सीजन प्लांट बनाव निर्देशन दिल गेल बतौलनि। अब अहिले ऑक्सीजन नै प्राण भयो होला। अहिले मान्छेहरूले चाहिँ नि मतलब चाहिँ कसैले चाहिँ नि ऑक्सीजन भयो भने नै जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने खालको स्थिति भइरहेको छ। अब हेर्दा हेर्दै अब हामीले हिजो ठिक गर्यौँ कि बेठिक गर्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विगतलाई सभा पाएर हामीलाई केही अर्थ छैन। वर्तमानको चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएर भविष्यको लागि एउटा चाहिँ निश्चित एउटा योजना बनाएर जानुपर्ने नै अहिलेको आवश्यकता छ। अब हस्पिटलहरूमा चाहिँ ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमै अक्सिजन प्लान्ट नहुनु, योभन्दा विडम्बना के हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएर हामी भनिरहेका छौँ हरेक हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइयोस्। हिजै हस्पिटलहरूको अनुमति दिँदाखेरि त्यो हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारको अक्सिजन प्लान्ट छैन। अक्सिजन प्लान्ट बिना हस्पिटललाई मतलब स्वीकृति नदिने स्थिति भएको थियो भने एभ्री हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट हुन्थ्यो। मंत्री श्रेष्ठ नास्ट निर्माण कर रहल ऑक्सीजन के टेस्ट करे वाला उपकरण के अनुगमन समेत कलन। ओ महामारी के समय नागरिक के जीवन रक्षा के लेल विज्ञान आ प्रविधि के क्षेत्र से अनुसंधान आ अन्वेषण कर आग्रह कलन। एहि समय में बहुत नियम आ कानून नहीं देख क जनता के जोगाव आ बचाव सरकार के प्रमुख नीति भेला से नास्ट के अनुसंधान के लेल आवश्यक संपूर्ण सहयोग कर सरकार तैयार रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत वर्तमान सरकार पूर्ण बजेट आन नहीं मिलत तर्क कलन। मंगल दिन संचारकर्मी सब संगे बातचीत करैत सरकार विश्वास के मत प्राप्त क नहीं चुकला से पूर्ण बजेट आब नहीं मिलत बतौलनि। ओ वार्षिक बजेट आन के लेल सरकार विश्वास के मत प्राप्त कर के चाही बतौलनि। सरकार विश्वास के मत प्राप्त नहीं क बजेट अनला के अवस्था में काम चलाऊ बजेट अनबाक धारणा व्यक्त कलन। बजेट विधिपूर्वक आनमे आ बजेट से पहिल का प्री बजेट छलफल से हो जरूरी रहल बतौलन। संविधान अनुरूप 30 दिन भित्र विश्वास को मत प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ वर्तमान सरकारले बाध्यता छ।
त्यस कारण चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर चाहिँ नि फुल फ्लेज्ड बजेटको घोषणा गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्थ्यो। अब विश्वासको मत नलिकन चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ नि पूर्णतया चाहिँ नि पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि मलाई मेरो विचारमा उचित हुँदैन। किनभने चाहिँ नि आखिर अब यो विधिपूर्वक नै अब प्री बजेटभन्दा पूर्व बजेटको चाहिँ बारेमा छलफल पनि हुनु जरुरी छ। संसदमा फेरि चाहिँ नि राष्ट्रपतिको चाहिँ नि नीति कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ, त्यसलाई समर्थन स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरे। विगत में से हो सरकार अंतरिम बजेट अन्य स्मरण करबैत अन्य राजनीतिक पार्टी सब संग छलफल क काम चलाऊ बजेट अनबा में जोड़ दिलन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल निषेधाज्ञा में किसान के समस्या संबोधन के लिए आवश्यक सहजीकरण कर के काज भ रहल बतौलिने। बीतल वर्ष के बंदाबंदी में किसान सब प्रत्यक्ष रूप से समस्या में पड़ला से वही पाठ सीखत एखुनका बंदाबंदी में किसान के काज के सहज हो बजा का व्यवस्था मिलाओल गेल मंत्री अर्याल बतौलिन। मंत्री अर्याल किसान उत्पादन करवाला कृषि उपज के आयात निर्यात ढुवानी मल बीउ औषधि के ओसार पसार मांस अंडा दूध जहन सब वस्तु तथा सामान के सवारी साधन के निर्बाध रूप से संचालन करे के व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलिन। एखन देश के किछ स्थान में कृषि उपज के बाजारीकरण समस्या देखल गेल उपराग आयल आ ओकरा संबोधन कर सातों प्रदेश के कृषि मंत्री आ सचिव संग छलफल कर जा रहल जानकारी देलिन्। गुनासाहरू हामीले सुनेका छैन। अब के बजारसित जोडिएका समस्याहरू छन्। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था कसरी गर्ने होला भन्ने ढुवानीसित समस्या छैन। अब बजारीकरणको निम्ति पनि हामीले मन्त्रालयमा छलफल गर्दै हामीले के भनेका छौँ भन्दा खास अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङ राखियो। त्यहाँनिर किटानीका साथ त्यस्तो खास समस्या केही पनि आएको छैन। त्यही पनि समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर समस्या समाधान र बजारीकरणको लागि आवश्यक समन्वय गर्न, सातै प्रदेशमा के छ त अप्ठ्यारो के छ भन्ने बुझ्ने र समन्वय गर्ने भनेर सात प्रदेशको मन्त्री र सचिव स्तरको एउटा बैठक हामीले आह्वान गरेका छौँ। हामी त्यो बैठकमा छलफल गरेपछि कुन प्रदेशमा के खालको समस्या रहेछ भन्ने आउँछ र हामी त्यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले त्यो समस्या समाधानतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। कोविड संक्रमण के जोखिम बढ़त जा रहा से बंदाबंदी से हो लंबा भ सकबा का कृषि क्षेत्र के थप असर होबा बात के ध्यान दैत किसान तथा व्यवसायी के सरकार करवाला सहयोग विषय में अध्ययन आ छलफल कर मंत्रालय के कार्यदल बनाओल गेल मंत्री अर्याल बतौलिन। एहि कार्यदल से बंदाबंदी से किसान के परवाला असुविधा आ क्षति के मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति के देव विषय में सुझाव देत मंत्री अर्याल बतौलिन। ठाउँका बजारहरू केही समय खुला राख्दिने, निश्चित ठाउँका बजारहरू केही समयलाई खुला राखिदिने एउटा यो प्रबन्ध गर्ने। अब दोस्रो कुरा भनेको अनलाइन बजारको पनि प्रबन्ध गर्ने, त्यसलाई ई बजार यसको कन्सेप्टमा पनि जाने, यो गर्न सकिन्छ कि यसमा पनि हामीले विकल्पमा छलफल गरेका छौँ। अब तेस्रो भनेको कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीन कामहरूबाट सञ्चालन गर्ने, ट्याक्क ठाउँ ठाउँमा कृषि एम्बुलेन्स चलाइदिएर बस्ती बस्तीमा वस्तुहरू पुर्याउने। यी मध्ये हामीले के गर्न सक्छौँ गरौँ भनेर अप्सनमा पनि हामी छलफल गरेका छौँ। कृषि मंत्री अर्याल कृषि उपज के ऑनलाइन बाजार और कृषि एम्बुलेंस के अवधारणा पर छलफल भ रहल बतौलिन। तहिना देश के किछ कृषि बाजार के खुला राख जका तैयारी भ रहल बतौलिन। पिछला बेर जका दुख एखन किसान के भोगन नहीं पड़त मंत्री अर्याल दावी केलिन। कृषि मंत्रालय सब तरह के सरकार आ सरोकार वाला संग समन्वय क काज कर रहल जानकारी दिलिन। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा अपन टेलीविजन देखित रही। नमस्कार।